भाइयों की दुश्मनी। दिल सितारा। एक शख्स कहता है मैं और मेरा भाई बचपन से ही दुश्मन थे, यहाँ तक कि जब बड़े हुए तो भी दुश्मनी न छोटी। हमारी वालिदा, अल्लाह उन पर रहम करे, हमेशा कहती, मेरे बच्चों, तुम भाई हो, तुम्हारे सिवा हमधारा कोई नहीं। लोग जितना भी साथ दें, आखिर वो लोग ही हैं, मगर भाई तो भाई होता है। हमारे वालिद, अल्लाह उन पर भी रहम करे, हमसे हमेशा नाराज रहते, हमारे साथ रस्मी अंदाज में बात करते। उनकी नाराजगी की वजह भी हमारी आपस की दुश्मनी ही थी। वो अक्सर वालिदा से कहते, अल्लाह उनको हिदायत दे। एक दिन आएगा जब ये भाई होने की कद्र को समझेंगे और हमारे अल्फाज याद करेंगे। जब कोई दिख में होगा तो पुकारेगा, भाई, ना के दोस्त या यार। दिन गुजरते गए, हम दोनों की शादियां हो गईं, मगर दुश्मनी भी बढ़ी। जब हमारी बीवियां वालिद के घर जुमा होती, तो झगड़े शुरू हो जाते। माँ बाप हमसे सख्त परेशान रहते और डरते कि अगर किसी एक का साथ दें तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यही हालात चलते रहे। फिर वालिदा का इंतकाल हो गया और उनके 5 साल बाद वालिद भी फौत हो गए। हमने वालिद की जायदाद बेची और हर एक ने अपना हिस्सा ले लिया। इसके बाद हम एक दूसरे के बारे में कुछ ना जान पाए। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए और अगर कहीं मिल भी जाएं, तो एक दूसरे को पहचान ना सकें। फिर एक दिन, और ये एक ऐसा दिन था जिसने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की और सारी रकम खो दी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मुझे शुगर का मरज लाहक हो गया और रोजमर्रा की परेशानियों की वजह से मुझे फालिज का हमला हवा और मैं अपनी दाएं आंख की बीनाई खो बैठा। सारी दौलत एक लम्हे के लालच में जाया हो गई। एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ रहा था। रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरी माँ बाप पर रहम फरमा, मेरी बेबसी पर रहम फरमा, और मेरी औलाद में मेरे लिए बेहतरी पैदा फरमा। चंद दिनों बाद एक पुराना दोस्त मिला, जो हमारा बचपन का पड़ोसी भी था। इसने मुझसे हाल पूछा और एक हफ्ते बाद मेरे घर आया। इसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने कहा, फरमाइए। कहने लगा, ये 5 लाख रियाल, निस्फ मिलियन का चेक है। इससे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। जब अल्लाह तुम्हारे हालात बेहतर करे, तो उसे कर्ज समझकर लूटा देना। मैंने चेक लिया और एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने मुझे दोबारा सब कुछ अता फरमाया। मैं रोज अल्लाह का शक्र अदा करता हूँ। फिर एक दिन वही दोस्त आया और कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, अगर कर्ज की बात है तो फिक्र ना करो, अल्लाह ने मेरे हालात संवर दिए हैं, मैं कर्ज वापस कर दूंगा। वो बोला, बात कर्ज की नहीं, बात इससे भी बड़ी है। वो रकम जिससे तुमने दोबारा जिंदगी शुरू की, वो तुम्हारे भाई ने दी थी। इसने मुझसे कहा, ये मेरे भाई को दे दो, और खुदा के लिए उसे ये मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकता। अलामत वावैन। दोस्त ने मजीद कहा, अब तुम्हारे भाई की हालत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में। चलो, इससे मिलो, माफी मांगो। वो तुम्हें बहुत चाहता है। मैं फौरन अस्पताल भागा,
मेरी आंखों से दुश्मनी के बरसों के आंसू बह रहे थे। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा, इसका माथा चूमा और कहा, मुझे मुआफ कर दो। इसने अपनी आंखें खोलें, मेरी तरफ देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और अपनी आखिरी सांसें लें। मेरा भाई मेरे सामने, मेरे हाथों में दुनिया से चला गया। वो मेरा इंतजार कर रहा था। अब मैं हर जुमा को इसकी कब्र पर जाता हूँ, रोता हूँ और माँ की बातें याद करता हूँ। मेरे बच्चों, तुम भाई हो। वाकई माँ सच्ची थी। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ मेरा भाई। सितारा पैगामे हकायत सितारा। भाई, वो रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले याद आता है। बचपन की लड़ाइयाँ, जवानी की अना और दुनिया की मसरूफियात हमें भाई जैसे कीमती रिश्ते से दूर कर देती हैं। हम समझते हैं लोग हमारे साथ हैं, मगर जब दिखाए, तो आवाज निकलती है। भाई, याद रखो, भाई वो साया है जो खामोशी से तुम्हारे लिए तड़पता है, वो हाथ है जो तुम्हें गिरने से पहले थाम लेता है। अगर तुम्हारा भाई जिंदा है, तो आज ही उसे गले लगा लो। मुआफ कर दो, रिश्ता जोड़ लो, कल का कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि भाई का कोई नमा अलबदल नहीं होता। सितारा, पोस्ट पढ़कर रेकट जरूर किया करें ताकि हम अगली पोस्ट आपकी खिदमत में जल्दी पेश कर सकें। सितारा दिल।